चलो देखो, स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 9 है स्टैंडर्ड साइंस, ठीक है, फिजिक्स, साइंस में फिजिक्स और क्या है भैया, फ्रिक्शन चैप्टर पार्ट 1, क्लियर, फ्रिक्शन पढ़ना, फ्रिक्शन फोर्स के बाद ही पढ़ाएगा, फोर्स एंड प्रेशर के बाद ही फ्रिक्शन समझ में आता है सही से, है ना। यहाँ बताया जा रहा है फ्रिक्शन एक फोर्स है ना, डेवलप्स एट सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज, दो बॉडी कांटेक्ट में आएगा ना, दो बॉडी कांटेक्ट में तो क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, ऑपोजिट देयर रिलेटिव मोशन, अपोज करेगा उसके रिलेटिव मोशन, मतलब ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है तो फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा, तो ये ऑब्जेक्ट राइट साइड से आ रहा है तो फ्रिक्शन लेफ्ट साइड से लगेगा, कब, जब वो क्या हो, कांटेक्ट में दो बॉडी, ठीक है, एग्जांपल अभी आएगा। चलो देख लो ये डब्बे को, ये डब्बा कहाँ जा रहा है, पुशिंग फोर्स, यहाँ ध्यान दो, पुशिंग इधर हो रहा है, मोशन इधर लग रहा है, ठीक है। अभी वो जूता पॉलिश किया था उसमें चुप चुप के में ज्यादा यार, तो उसको जूता पॉलिश करवाया था, फिर कपड़ा धोने के लिए, अरे महंगे महंगे जूते हैं, जिसको नहीं आता पॉलिश करना वो करेगा तो फट जाएंगे बोलता है, कपड़ा भी उसी को धुलवाता है और जूता भी उसी को, तो वही अपने मन में सोचता है एक और काम, ये तो मैं हरगिज नहीं करूँ, वही काम मेरे साथ है, कॉल आता है काम होता है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ मैं बता रहा था कि पुश किया यहाँ से तो मोशन इसी साइड में लगा, ठीक है, ये ऐसे हो रहा है, लेकिन देखो कांटेक्ट बना कि नहीं इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शन, आसान है। तो कभी भी किसी को पीटे तो ये ध्यान दें कि फ्रिक्शन भी वहां पे एक्ट करेगा, अब वो है बहुत बड़ा, ठीक है ना, बाहुबली की तरह, हाथी की तरह, तो ऐसा थोड़ी कि आप बाहुबली आप रोक लीजिएगा, फ्रिक्शन भी तो एक्ट कर रहा है ना उसके साथ। चलो देखो, इट ऑलवेज एक्ट्स इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू अप्लाइड, जो अप्लाइड फोर्स रहेगा, अप्लाइड फोर्स मतलब जहां फोर्स लग रहा है, तो एक्चुअल में तो फोर्स इधर लग रहा है ना जी, इस डायरेक्शन में, जबकि फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन, द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फैक्टर्स विच अफेक्ट फ्रिक्शन, वो क्या क्या चीजें हैं, दो सरफेस होना चाहिए, कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, फोर्स विद विच टू सरफेसेस आर प्रेस टुगेदर, एक दूसरे पर रगड़ खाना चाहिए ना, है कि नहीं, जब तक उस पर रखाएगा नहीं, वो प्रेस नहीं करेगा एक दूसरे को, तब तक वो काम नहीं करेगा, समझ में आ रहा सादिक, तब तक वो काम नहीं करता, बहुत खच्चर है। और रफ सरफेस प्रोड्यूसेस ग्रेटर फ्रिक्शन, एक रफ जो सरफेस रहेगा वो ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, कंपेयर टू स्मूथ, जो स्मूथ रहेगा उससे, मतलब चिकना रहेगा तो उसमें आसानी से मूव कर जाएगा, और वही मैं उसको पूरा एकदम रफ कर दूं सरफेस को और फिर उस पर मूव करूं तो बड़े मुश्किल से होगा, बात आई समझ में। ट्रॉली देखते हो ना, ट्रॉली जाते हो तो वो उसमें रोलिंग फ्रिक्शन लग जाता है, अभी आएगा टाइप्स में, तो वो सब अपन लोग देखेंगे। तो यहाँ पे लास्ट क्या है, इट इज काउस्ड बाय, पॉइंट वाइज लिखा करो, बार बार बोलते, इरेगुलरिटी ऑन सर्फेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट, तो इरेगुलरिटी अगर रहेगा, इरेगुलरिटी मतलब कहीं छोट, कहीं कम, कहीं पे ज्यादा, फिर रफ, फिर स्मूथ, इरेगुलरिटी के कारण भी फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है, आसान है। 3 3 घंटा मेरा आप खून चूस रहे हो, इतना काफी नहीं है हाँ? देखो, वी आर मोर लाइकली टू स्लिप, तो स्लिप जैसे वॉक कर रहे हो, अगर वेट वेट जगह पर, मतलब भीगे हुए फ्लोर पर, है ना, बिकॉज दी वेट, यहाँ नहीं रखो, इधर रखो, उधर दो ना सादिक को, सादिक रखेगा पीछे, समझना, तो उसमें बिकॉज द वेट फ्लोर है स्लिपली, स्लिपरी होता है, स्लिप किया आप लोग, लाला जी गिरे धराम, मुंह से निकला हाय राम, वही वाला, प्रोड्यूस लेस फ्रिक्शन, वो लेस फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, इसलिए क्योंकि रिफ्रिक्शन भी जरूरी है हमारे लिए, समझ में आया, पता चला एकदम बाएं में जा रहे हैं कार चला रहे हैं। बहुत स्पीड चल रहा, बहुत स्पीड चल रहा, ठीक है, और देखो ये भी फ्रिक्शन का, यहाँ फ्रिक्शन नहीं बना तो मेरे हाथ से उड़ गया, है कि नहीं, लेकिन फ्रिक्शन अगर बना के रखें फिर मूव करें, नहीं मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो कार चला रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं, आया टर्निंग, 150 200 की स्पीड में, 180 की स्पीड में चला रहा है, मोड़ने का है, ठीक है,
घोड़ा ऐसे रोड पे ना होकर के गए बाग बाग बागीचे में, पलटी 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 गाड़ी, है ना। तो फ्रिक्शन भी जरूरी है कि नहीं चक्के में, इसीलिए देखते हैं चक्के में क्या होता है, ग्रिप होता है। ये सब आगे जाके पढ़ने। तो देखोगे यहाँ पे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेस इफ द सरफेस आर प्रेस्ड हार्डर। अगर हार्डर प्रेस करोगे तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो सीमेंट, सीमेंटेड फ्लोर, हेवी बॉक्स लगा दिया गया है, ठीक है, ग्रेटर फ्रिक्शन लग रहा है ऐसे, क्योंकि बॉक्स यहाँ मूव हो रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, मूवमेंट इधर हो रहा है, फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ऐसे लग रहा है नीचे, ग्रेटर रफ है और तेजी से खींच रहा है। यहाँ देखो सीमेंटेड फ्लोर है, यहाँ यहाँ ऊपर से खींच रहा है तो ज्यादा, नीचे से लो, मतलब हल्के हल्का, तो फ्रिक्शन भी लो लग रहा है, मतलब फोर्स ज्यादा तो फ्रिक्शन ज्यादा, फोर्स कम तो आसान है। हेवियर ऑब्जेक्ट एक्सर्ट हेवियर ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो एक्सर्ट करता है कैसा, ग्रेटर फ्रिक्शनल फोर्स एज इट प्रेसेस द फ्लोर हार्डर। मतलब ऑब्वियस है, वेट बढ़ेगा तो वो ज्यादा लगाएगा, तो यहाँ पे वेट से ही मुराद है। क्लियर है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है आशा, कोई दिक्कत नहीं ना है, मतलब मैं पॉइंट वाइज लिखते चलना, अभी मैं फिर से खड़ा करूंगा। अभी बकर नहीं लिख रहा है ना, लॉस में रहेगा, छड़ी बढ़ाते जाएंगे, पांच पांच छड़ी लगाएंगे। ठीक है, एकदम तगड़ा तगड़ा। हाँ, थोड़ा सा हम करना पड़ेगा। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखोगे, स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग। नाम ही से पता चल जाएगा। हाँ, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन। स्लीपिंग बता रहे, स्लीपिंग ऑन वेट फ्लोर वाला एग्जांपल क्या था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। बाइसाइकिल में जो होता है वो रोल करता है कि नहीं, तो ये रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल है। फ्रिक्शन तीन तरह का होगा, बोलो ऐसा कौन कौन, बोलो। स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, रोलिंग फ्रिक्शन बोलो, मैं भी रोलिंग। सबसे पहले स्टैटिक के बारे में समझते हैं। स्टैटिक, रोलिंग और स्लाइडिंग आखिर है किस जानवर का नाम, ठीक है। The force required to overcome करने के लिए at the instant an ob at the instant an object start moving, मतलब तुरंत हल्का सा उसको दिया और वो क्या किया, मूव करना शुरू कर दिया फ्रॉम रेस्ट से, इज कॉल्ड मेजर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बात आ रही समझ मेरा, वो भी चैन से बैठा हुआ, ठीक है, फालतू में जाकर उसको धक्का दे दिया, फिर बिनाएगा कोई भी इंसान, है ना, आराम से सोया हुआ है स्कूल में, तुम लोग ए भाई उठ, छुट्टी हो गया, अच्छे से उठाओ, फिर बिनाएगा ना वो। तो यहाँ पे ओवरकम कर देता है फ्रिक्शन को इंस्टेंट, अगर उसको कर दिया स्लाइडिंग, तो ये नॉर्मल स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करा दिया, या देखो यहाँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एन, ऐसा फोर्स रिक्वायर होना, जरूरत होना, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड, ठीक है, इज द मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो उसका सेम ही मतलब स्पीड मेंटेन करना, देखना बात सही है। अभी वो उसके नीचे स्लाइड कर रहा है ना, तो हल्का से लगाया और सेम स्पीड काफी दूर तक वो मेंटेन किया है, तो इस तरह की जो फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग, क्योंकि विद सेम स्पीड इज मेजर्ड ऑन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये लेसर होता है। अच्छा एक बात और सुनो, सुनना बात सुनो, फ्रिक्शन लेस होगा तो वह ज्यादा मूव कर पाएगा ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने पर, या फ्रिक्शन ज्यादा होगा कम मूव कर, बोलो। कम है ना, बहुत अच्छा। देखो यहाँ रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में, तो यही यहाँ पे कहा गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, ऑलवेज लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा फ्रिक्शन, और ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा कम लगेगा, रोलिंग और कम लगेगा। द फ्रिक्शन frictional force which comes into action when an object rolls over a surface is called rolling friction। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल कर, ठीक है, जैसे कि अगर उसको देखोगे अटैची का पीछे वाला रोल रोलर जो लगा होता है, तो रोल इस सरफेस पर रोल करता है या नहीं करता। यहाँ पे रोलिंग के बारे में एक पॉइंट और बताया गया, स्लो डाउन द मोशन ऑफ रोलिंग, और ये स्लो कर देता है, दिस फोर्स स्लोज डाउन द मोशन ऑफ अ रोलिंग ऑब्जेक्ट, जो रोलिंग ऑब्जेक्ट का मोशन उसको स्लो डाउन कर देता है, रोलिंग फ्रिक्शन। समझ में आ रही बात, इस बात को और अच्छे से कौन समझा, ये फोर्स, दिस फोर्स स्लोज डाउन, ये स्लो करता है मोशन को ऑफ अ रोलिंग ऑब्जेक्ट, कोई रोलिंग ऑब्जेक्ट उसको मोशन को स्लो करता है। कोई भी रोलिंग ऑब्जेक्ट आ रहा है
वो धीरे 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 होकर स्लो हो रहा है ना, कम हो रहा है ना, खत्म हो रहा है ना, तो ये इस काम में है। ठीक है, हल्का सा पुश करें और धीरे धीरे जा करके, तो सबसे कम तो इसी में ना लग रहा है। हाँ, उसके बाद इसमें, उसके बाद स्टैटिक में। तो अगर देखा जाए फ्रिक्शन एक ईगल की तरह काम कर रहा है, तो हाँ ईगल की तरह काम करता है कभी कभी। जैसे फ्रिक्शन इज आर नेसेसरी इविल, देयर आर इंस्टेंट इन डेली लाइफ वेयर फ्रिक्शन इज नेसेसरी। ज्यादातर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं फ्रिक्शन बहुत बहुत क्या है, जरूरी है। फ्रिक्शन बहुत बहुत जरूरी है, लेकिन विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट होल्ड ऑब्जेक्ट इन आवर हैंड। जैसे मैंने बताया, आई एम एबल टू होल्ड दिस पेन इन माय हैंड जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, वी कैन नॉट, वरना वैसे पकड़ते हो स्लिप कर जाता, पकड़ते स्लिप कर जाता। कई ऐसी चीजें हैं जो हाथ में पकड़ते हो और वो बहुत स्लिपरी होता है, तो स्लिप करने लगता है। ठीक है, देखो, वी कैन नॉट होल्ड ऑब्जेक्ट इन आवर हैंड, वी कैन नॉट वॉक, वी कैन नॉट वॉक विथ, हाथ बाहर निकालो, वी कैन नॉट वॉक एंड कैन नॉट लाइट मैच बॉक्स। माचिस जलाते हो ना, तो वो भी नहीं जल पाएगा, क्योंकि इसमें भी फ्रिक्शन लगता है, तब तो जब गर्मी पैदा करता है असल में। उसमें जो मसाला लगा रहता है, और ये जैसे ही फ्रिक्शन लगाते हो एक सर्टेन टेम्परेचर वो एक्वायर करता हो, जलने लग जाता है। ठीक है, दोनों के बीच में, तो वो भी नहीं कर सकते, और इवन तो वॉक भी, चल भी नहीं सकते हो बिना फ्रिक्शन के, है कि नहीं। वरना इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, अरे फिसल गया, सॉन्ग है, वही वाला काम होता रहेगा। रोड पे चलोगे स्लिप कर जाओगे, बारिश होती है तो लोग कितना स्लिप करते हैं, है ना। फ्रिक्शन हैज बोथ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है, नेक्स्ट क्लास में इसको डील करेंगे। आज के लिए सिर्फ हेडिंग क्या दे देना है, एडवांटेजेस ऑफ, सेकंड पार्ट में उससे करना।